सुबह 4:34। आज सुबह का माहौल, सड़कों पर भी काफ़ी चहल पहल। हालांकि अभी कोई हज से मुतालिक अमाल नहीं करना है या काम नहीं करना है। फजर का वक्त है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अफ्रीकन लोग हैं बहुत तेज़ी से दौड़े चले जा रहे हैं और जिस तरह से जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जमरात की तरफ जा रहे हैं कि औरतें भी मर्द भी। हालांकि जमरात में कंकड़ मारने का सिलसिला ज़वाल आफ्ताब के बाद शुरू होगा, यानी करीब 12 बजे के बाद, लेकिन अभी से दौड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ जाकर ये पहले से ही अपनी जगह मुकर्रर करना चाहते हैं। 5:54 हो चुके हैं, 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि उजाला हो चुका है। मैं अपने कैंप से निकला था 4:04 बहुत सड़क पर था। सामने मस्जिद कुवैत जाना था मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए और नहाने की भी तलाश थी। कल शाम मगरिब के बाद जब से हलक हुआ है नहा नहीं पाया था। हालांकि कल सुबह ये अच्छी बात रही कि मुज़दलिफ़ा में मैंने बहुत अच्छा गुस्ल कर लिया था, बहुत उससे रिलैक्स मिला था मुझे सुबह चलने से पहले। तो यहाँ मीना में बस एक यही परेशानी है लोगों को जो फेस करनी पड़ रही है। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स उतने नहीं हैं जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वेटिंग बहुत लंबी है। और उस वेटिंग में मुझ जैसे के लिए नहाना बड़ा मुश्किल बात है जब कोई बाहर से दरवाज़ा बजाए। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा आइडिया था, कुछ कैंप्स थे जहाँ भीड़ कम थी, पहले मैं यहाँ होकर गया था। उनमें से एक जॉर्डन का कैंप था। तो मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद निकलकर मैंने जॉर्डन कैंप में गुस्ल किया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही बड़े इत्मीनान से सुकून से गुस्ल करने के बाद अब मैं वापस अपने खैमे की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ते बंद हैं। परसों तक यह पोजीशन नहीं थी, आज रास्ते बंद किए हैं, इसलिए आगे से चक्का काट कर आना पड़ेगा। कितनी दूर से चक्का काटना है ये भी नहीं पता चला। नहीं तो जैसे ही हम मस्जिद के सामने से आए थे सीधी सड़क हमारे खैमे पर ही निकलती है। बहरहाल शाम को जाएंगे शैतान को कंकरी मारने। आज का एक यही है काम बाकी है, देखते हैं शाम को वहाँ क्या हालात होते हैं। दुआ करते रहिएगा, साथ रहिएगा। सुबह 4:34 पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से अफ्रीकन पीपल जमरात की तरफ जा रहे हैं और अब 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इनके जाने का सिलसिला उसी तरह से जारी है। बड़ी तादाद में ये अफ्रीकन नेशनल्स के लोग आ रहे हैं, अफ्रीकन ब्रीड्स हैं। किस कंट्री के हैं नहीं मालूम, अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, ये दोनों नहीं किसी एक ही देश के हो। लेकिन यही ब्लैक लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जमरात की तरफ। सुबह 4:30 बजे से यही रफ्तार इनकी बनी हुई है। इनकी तादाद, इनकी रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। तो आप समझ सकते हैं अगर इस वक्त आप सुबह के वक्त जमरात जाते हैं 11 ज़िलहज को, तो वहाँ आपको किस तरह की दुश्वारी फेस करनी होगी। यानी कि आइंदा साल जब कभी आप हज करने आएँ 11वीं ज़िलहज जिस दिन आपको तीनों शैतान को कंकड़ मारना है, उस दिन सुबह के वक्त जाने की गलती ना करें। हम कल तो पहला ही दिन था, सुबह अवॉइड करके हम शाम गए थे तो वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सब भीड़ थी ना के बराबर। तो आप ऐसा ही स्ट्रेटजी इख्तियार करें, 11 ज़िलहज को भी शाम में ही जाएं, असर के बाद मगरिब से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाएं। अगर आपका कैंप करीब है, कैंप के अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस तय कल टाइम तय कर लें, उसी में आपकी बेहतरी है। आसानी से आप इस काम को अंजाम दे पाएंगे। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद 7 तारीख की रात 1 बजे पहना गया एहराम आज सुबह 6:17 पर 11 ज़िलहज को खुल गया है। अगर कल हम गुस्ल कर पाते तो कल भी खुल सकता था, लेकिन कल यहाँ रश रहा और मैंने देर से हलक कराया था मगरिब के बाद, तो सिर्फ सर्द होकर ही गुजारा करना पड़ा रात भर। लेकिन अब आराम खुल रहा है, हमने अपना टायर ले लिया। आज 11 ज़िलहज के दिन रिलैक्स का ऐसा डे है हाजियों के लिए, ज़्यादा कुछ काम करने के लिए है नहीं। सिर्फ तीनों शैतानों को कंकड़ मारने का तक कुछ लोग सवेरा कराए, कुछ शाम में करके आएंगे और इसके बाद आज सभी हाजी रिलैक्स होकर अब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। पीछे मेरे हैदराबाद के लोग हैं, हैदराबाद के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनके खादिम रजाजी बड़े मेहनती हैं। ये भाई भी हैदराबाद से है और आप देख रहे हैं अब सभी हाजी अपने अपने खैमों में, जिस तरह से इस खैमे में नमाज़ पढ़ी जा रही है इसी तरह से नमाज़ पढ़ रहे हैं। जमात हो चुकी है ज़ोहर की, अब सुन्नतें अदा कर रहे हैं और इसके बाद सभी हाजी लोग खाना खाएंगे। खाने का बहुत अच्छा निज़ाम यहाँ पर अब बन चुका है। पहले दिन कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन अब खाना सभी के बेड पर पहुँचाया जा रहा है। 1 बजे का वक्त है, इंशाल्लाह 1 बजे सबको गरम खाना मिलेगा।
दोपहर के बाद 1 बजते ही यहाँ वक्त पर खाना पहुँचा दिया गया। सबको अपने अपने बिस्तरों पर खाना पहुँचाया गया है। बहुत बेहतरीन बिरयानी, चिकन बिरयानी। यहाँ पर हर चीज़ की तादाद इतनी कसीर तादाद में दी गई है कि लोग खाते खाते थक गए हैं। नासिर, आज बल्कि जिस दिन हम मिना आए थे उस दिन की फजर से लेकर अभी तक भी जो है बेहतरीन तरीके से मौलवी साहब की तरफ से हज़ारों हाजियों को जो है खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और मेयारी खाना क्वालिटी वाला हैदराबाद की बिरयानी दी जा रही है, मटन बिरयानी, अच्छे से अच्छा नाश्ता दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम हाफिज मुनीर है। मेरा मैं खादिम हुज्जाज हूँ हैदराबाद से। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं PhD हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर किया है। ये खादिम हुज्जाज हैं, हैदराबाद से PhD किए हुए हैं। हमारे वेस्टर्न यूपी से भी खादिम हुज्जाज आए हैं, लेकिन उनका अता पता नहीं, एक एजुकेशन का फ़र्क जाहिर होता है। तो वहाँ इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है अपने हाजियों की, लगे हुए हैं। आप? जी साहब, मेरा नाम हुसैन बियाबानी, मैं काजीपेट से हूँ। कहाँ से? काजीपेट वारंगल से हूँ मैं। वारंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हसीबुद्दीन वक़ार है, खादिम हुज्जाज तेलंगाना स्टेट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मकतब नंबर 157। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेरठ से हूँ, लेकिन हमारे खादिम साहब का कुछ पता नहीं, तो ये बड़ा सोच समझ के खादिम हुज्जाज बनाना चाहिए। अब सभी लोग यहाँ पर नमाज के बाद खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैंप के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर बिरयानी प्रोवाइड कराई गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना यहाँ पर मिल रहा है। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स ट्रक भर के कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में लगी हुई है, पीते पीते लोग थक चुके हैं। चाय है तो 24 घंटे चाय चल रही है। नाश्ता है तो नाश्ता इतना दिया जाता है कि उससे आप खाना भी पेट भर के खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद लंच के टाइम पर लंच आता है, डिनर के वक्त पर डिनर आता है। तो सभी हाजी लोग अब खाना खाने के बाद आराम करेंगे और शाम को रमी के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी निराली है। यहाँ पर मीना में 11 जिलहज को मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, बारिश हो रही है। जबकि सऊदी अरब के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल बारिश के कोई आसार नहीं है। लेकिन देखिएगा अल्लाह ताला की कुदरत, भविष्यवाणियाँ जब फेल हो जाती हैं, अल्लाह की कुदरत ही गालिब रहती है। यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा था कि बारिश का कोई आसार नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है। आपकी से बारिश हो रही है। मुबारक हो। 5:30 बजे के लिए पहुँचे। हाँ, मैं तो परेशान हूँ। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बारिश हो रही है, जबकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बारिश नहीं होगी। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत। इन्होंने कहा था बारिश नहीं हो रही है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। बारिश हो रही है मीना में, बारिश हो रही है मीना में, बारिश हो रही है मीना में। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश, अल्लाह की रहमत बरस रही है। से हो रही है। 157 मकतब नंबर से बोल रहे हैं। बड़ा सुहाना मौसम हो गया है, घटा भी है, बारिश भी है। हाजियों में बड़ी खुशी है, बहुत राहत महसूस की जा रही है। तो 11 जिलहज आज के दिन यहाँ बारिश का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ हज करने वाले हाजी लोग, उनको एक ये कसक रह जाती है कि उन्होंने यहाँ मक्का में या मदीना में बारिश नहीं देखी। तो आज अल्लाह ताला ने यहाँ बारिश भी दिखा दी। यहाँ का मौसम बड़ा ड्राई है, गर्मी रहती है। 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर आम है, आग बरसती है, लेकिन आज अल्लाह की रहमत बरस रही है। मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं। देखिए मीना में खाने की ऐसी सप्लाई बनाई गई है कि अब दोपहर के 1 बजे खाना शुरू हुआ, अब 4:15 बज रहे हैं। हमारे कुछ साथी पड़ोस के लोग अभी तवाफ़ करके आए हैं, तो मैं उनके लिए खाना ला के दिया हूँ। देखिए इस टाइम 4:15 बजे बिरयानी गर्म है। कैसी है बिरयानी, तो बताइए, चक्कर बताइए। बिरयानी टेस्टी है और इनके यहाँ सारा खाना टेस्टी बनता है। ठंडा है गर्म है बताइए? इस टाइम गर्म है। 4:15 बजे भी गर्मा गर्म बिरयानी। तो ये है खाने की सप्लाई का निज़ाम हुआ। मार गया है शैतान को। जी जी, मारिए, पत्थर मार गए कंकर के मुझे। अरे हम तो अब जा रहे हैं, शाम में क्यों नहीं गए, दिन में क्यों निकल गए? अजय हम वहाँ की तवाफ करके और जब आते हैं मार का है। ये हजन भी मार के आए। हाँ, हज का आज 74 दिन 11 जिलहज। पूरा दिन हमने आज इबादत में, दुआ मांगने में, खाने पीने में गुजारा, आराम किया, बहुत अच्छे से आराम किया। अब बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश मूड के साथ हम निकले हैं आज के अहकाम पूरा करने के लिए। आज का एक ही अहकाम था, वो था तीनों जमरात को कंकर मारना। तो तीनों जमरात को कंकर मारने के लिए अभी मैं निकला हूँ अपने मकतब 157 से, और इस रोड से यहाँ से टर्न करके यू टर्न कर सकते हैं। हम अपने बराबर बगल वाले रोड पर आ गए। सामने से पूरे बिजली दिखाई दे रहा है। जब तक 6 बज रहे हैं। देर इसीलिए की थी ताकि
धूप ढल जाए। हालांकि अब मौसम अच्छा है, बारिश हो गई थी, ठंडी हवा चल रही है, धूप भी अब हल्की पड़ चुकी है, उसके तेवर वैसे नहीं रहे। तो इंशाल्लाह आज के सहकाम को पूरा करेंगे। साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठंड से बचने के लिए हमने शाम 6 बजे का वक्त चुना था, तो आप शाम 6 बजे देखिएगा दिन भर यहाँ कितने ज़्यादा लोग शैतान की रमी करके वापस लौट रहे हैं। कल भी हम इसी वक्त गए थे, लेकिन कल इतनी भीड़ नहीं थी। उसकी वजह यह भी थी, लोग सुबह मुज़दलिफ़ा से सीधे शैतान की रमी करने आए और शाम तक वो भीड़ फारिग हो गई थी लगभग। लेकिन आज लोगों के पास चॉइस थी। तो अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि आज 11 ज़िलहज है और कल हज का आखिरी दिन है 12 ज़िलहज। हालांकि 13 को भी रुक सकते हैं मीना में। तो 12 तारीख में मुझे लगता है और भी ज़्यादा भीड़ होगी और जो कमी करने के बाद यहाँ से रवानगी की तरफ होगी। कि पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बार बार बताया, बहुत अल्टीमेट है, बेहतरीन है। बिना लाठी बिना डंडे के भीड़ को जब चाहें जिधर चाहें डाइवर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ को एक तरफ से नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। जो लोग इधर से जाना चाहते हैं उनको ये इधर से नहीं जाने दे रहे, बल्कि सीधे सीधे रास्ते से 3rd फ्लोर की तरफ भेज रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो बिना देखे ना इनके हाथ में लाठी है ना बंदूक है, और सब कुछ इन्होंने मैनेज कर दिया बड़ी आसानी के साथ। क्राउड मैनेजमेंट में इनका कोई जवाब नहीं, जब ये जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हर साल करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है, जिस बात का मैं अंदेशा था देखिए वही हुआ है। इन्होंने डाइवर्ट करके हमें 3rd फ्लोर की तरफ मोड़ दिया है, भीड़ ज़्यादा देखते हुए भीड़ को फ्लोर वाइज पहुँचा रहे। देखिए कुछ लोग इधर आ गए थे डाइवर्ट से, तो उनको पकड़ के दूसरी तरफ कर दिया है। अच्छा, लोग भी हैं कानून तोड़ने से बाज नहीं आते, जो मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, बता रहे हैं आपको किधर चलना है तो उधर चलना चाहिए। तो 3rd फ्लोर की तरफ हमें मोड़ दिया गया है। हम 3rd फ्लोर पर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ से मीना शहर पूरा लगभग एक साइड इसकी दिखाई दे रही है, पूरा तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक साइड में टेंट, बीच में भीड़ जाती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से भीड़ का मूवमेंट है ये भी आप देखिए, कहाँ से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से निकलने वाली भीड़ दिखाई दे रही है, उधर अभी आने वाली भीड़ आप देख सकते हैं। और ठीक सामने मेरे वो पहाड़ी है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी, वो आप देख रहे हैं। बिल्कुल मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरी उंगली के ऊपर ये वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी। 5वीं फ्लोर पर आने के बाद भी भीड़ कहीं से कम होती नज़र नहीं आ रही है। भीड़ जाने वाली भी उतनी दिखाई दे रही थी और अभी भी यहाँ मौजूद भीड़ भी उतनी ही दिखाई दे रही है। भाई शैतान मरदूद मुसलमान की तरफ से अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, अल्लाहु अकबर 4, अल्लाहु अकबर 5, अल्लाहु अकबर 6, अल्लाहु अकबर 7। अब रह गया बड़ा हरामी। अल्लाहु अकबर 3 मुसलमान की तरफ से चल रहा है, अल्लाहु अकबर 4, अल्लाहु अकबर 5, अल्लाहु अकबर 6, अल्लाहु अकबर 7। मेरे शैतान मरदूद बड़े शैतान मेरी माँ की तरफ से कुत्तू। अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, अल्लाहु अकबर 4, अल्लाहु अकबर 5, अल्लाहु अकबर 6, अल्लाहु अकबर 7। हरामखोर, अगर तू हरामीपन नहीं करता तो आज हम यहाँ रुक के इन कैंपों में रुकना पड़ता है। इन ससुरों को समझा लेता, छोटे वालों को भी तू भी समझ जाता कभी नहीं। तो इस तरह 11 ज़िलहज का आखिरी अहकाम आज का हमने पूरा किया। तीनों शैतानों को बारी बारी करके कंकर मारी। मैं अपनी वालिदा और अपनी बहन का वकील भी था, तो मैंने हर शैतान को 21 कंकर मारी। हर 14 कंकर मारी। मैंने 14 मारी। अच्छा, 14 मारी। ये अपनी अहलिया को सुना रहे हैं ताकि उसी पता चल जाए कभी घर में झगड़ा हो जाकर। ये भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। बता दिए भाई, दिखा भी दिए। चलो ठीक है। अल्लाह शैतान मरदूद पे फिटकार हो और हमें नेक रास्ता दिखाए, हलाल रोज़ी कमाने वाला बनाए। और जितने भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हज करना चाहते हैं, अल्लाह उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे, हज पर आना नसीब फरमाए। और इस तरह से हमारा आज का 11 ज़िलहज का ये फ़राइज़, ये अहकाम अदा हुआ। और
दिन मुकम्मल होने की तरफ। शाम का वक्त है, 7 बजने वाले हैं, मगरिब का वक्त करीब है। अब इंशाअल्लाह पहुँचते पहुँचते अज़ान हो जाएगी, जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। भीड़ इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से भीड़ ही भीड़ है। आने वाले भी रहे हैं, जाने वाले भी रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।